नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्तों का यही जीवन है, श्रवण कीर्तन जल कर ये सिंचन। भगवत कथा का श्रवण और हरि नाम के कीर्तन के द्वारा हमारी भक्ति रूपी लता का हमें सिंचन करना चाहिए। और हम सब भक्त एक साथ मिलकर श्रवण तो करते ही हैं, साथ ही साथ हरि नाम महामंत्र का जाप भी करते हैं। आइए, पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ऐसे पावन पुरुषोत्तम मास में पद्म पुराण से पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं पुरुषोत्तम मास व्रत कथा प्रतिदिन हम श्रवण कर रहे हैं। पद्म पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य के एकादश अध्याय की कथा आज हम श्रवण करेंगे। इस 11वें अध्याय का नाम है शूक वाक्यम। क्या नाम है? शूक वाक्यम। पिछले 2-3 सत्रों से, लगभग 3 सत्र से आप सब राजा दृढ़धनवा की कथा सुन रहे हैं, है ना। सर्वप्रथम महाराज दृढ़धनवा के गुणों का वर्णन हुआ, स्वयं राजा दृढ़धनवा के बहुत सुंदर गुण, और उसी अध्याय में राजा दृढ़धनवा के राज्य और प्रजा का वर्णन हुआ। गत सत्र में राजा दृढ़धनवा के परिवार का वर्णन हुआ। कितना सुंदर परिवार, आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, उनके सेवक, सब कुछ है। मुझे लगता है कलयुग में इतना सुख यदि हमको मिलता ना तो सुखी होकर हार्ट अटैक आ जाता। इतना सुख हम न झेल पाते, इतना सुख राजा दृढ़धनवा को था। अब इस 11वें अध्याय में उसी कथा को, उसी चरित्र को आगे बढ़ाते हुए श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कहते हैं कि महाराज दृढ़धनवा बड़े सुखी थे, अपने राज्य प्रजा परिवार के साथ रहते हुए अत्यंत सुखी थे
और आप सब जानते हैं कि सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं, नहीं? जीवन में जब सुख होता है तो तुरंत बीत जाता है, और जब दुख आता है तो वह एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक सेकंड कल्प के समान हो जाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण, जब साथ में होते हो तब तो समय तुरंत बीत जाता है, लेकिन आपके विरह में युगायितम निमिषेणम चक्षुषा प्राउषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरिहैण में। हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके विरह में एक निमिष काल, ये आंख का जो पलक का जो समय है वह निमिष काल युग के समान लगता है। सो दुख की घड़ी बड़ी भारी होती है और सुख का समय तुरंत बीत जाता है। महाराज दृढ़धनवा बड़े सुखी थे। राज्य, प्रजा, परिवार सभी ओर से सुख, समृद्धि सब कुछ था, और यह सुख भोगते हुए महाराज दृढ़धनवा के जीवन के अनेकों वर्ष बीत गए और उनको पता नहीं रहा। सूत जी कहते हैं, न बुध्यते सुखासक्त, उस सुखों में, उस सुख से घिरे हुए राजा दृढ़धनवा को न बुध्यते, पता नहीं चला कि जीवन का कितना लंबा समय बीत गया। अच्छा, कितना लंबा समय बीता? 30,000 वर्ष बीत गया। सतयुग के राजा थे, सो 30,000 वर्ष सुख भोगते भोगते बीत गया। एक दिन की बात, महाराज दृढ़धनवा रात को सोते हुए कुछ सोच रहे हैं। मतलब रात को तो वो सो गए थे, लेकिन सुबह जल्दी जग गए। मतलब 2-3 बजे रात को जग गए। पूरी दुनिया सो रही है और उस पथारी में, शयन शैया में लेटे हुए महाराज दृढ़धनवा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतना सुख। महाराज दृढ़धनवा ने देखा कि मेरे जीवन में जो सुख है वो बड़े बड़े देवताओं के जीवन में सुख नहीं है। मेरे सेवक इतने सुंदर वचन बोलते हैं, मेरे दास दासी इतनी सुंदर सेवा करते हैं, मेरे नौकर चाकर सेवक चंद्रमा के समान निर्मल है, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र मेरी सभी आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे राज्य में जो लक्ष्मी है बिल्कुल दोष रहित, रोग रहित, मेरे राज्य में निर्दोष लक्ष्मी है, मेरे राज्य में कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, मेरी ख्याति स्वर्ग तक फैल रही है, अतुल संपत्ति, दिव्य समृद्धि मेरे जीवन में है। बड़े देवताओं, बड़े बड़े देवताओं के पास भी यह सब नहीं है। इस प्रकार से राजा रात भर सोच रहे थे, और सोचते 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 सुबह हो गई। और सुबह उठकर महाराज क्या सोचते हैं आप देख सकते हैं। न लेभे चिंतयन वीरो दुख पंक मनागपि तदा संचिंतयामास केन पुण्येन लब्धवान्। चिंतयन वीरो, मतलब वह वीर, वह राजा, वह दृढ़धनवा चिंतयन, वह चिंतन कर रहे थे। क्या चिंतन कर रहे थे? न लेभे,
दुख पंक मनागपि, मेरे जीवन में दुख का एक रंच, एक तिल भार भी मेरे जीवन में दुख नहीं है। सो न लेवे चिंतयन वेरो दुख पंक मनागपि, मेरे जीवन में रत्ती भर भी दुख नहीं है। तदा समचिंतयामास केन पुण्येन लब्धवान, ये मेरे किस पुण्य का फल मुझे मिल रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जिससे मेरे जीवन में सुख ही सुख और लेश मात्र भी दुख नहीं है। वो राजा सुबह जग गए, जो रात को सोच रहे थे वो जग कर सोचने लगे और आगे सोच रहे हैं अतुलम निर्मलम सौख्यम, मेरे जीवन में अतुल माने क्वांटिटी में भी ज्यादा सुख है और क्वालिटी में भी निर्मलम सुखम। हमारे जीवन में दोनों उल्टा है, हमारे जीवन का सुख क्वांटिटी में भी कम है और जो सुख की क्वालिटी है वो तो हम जानते ही हैं। सो अतुलम क्वांटिटी में भी, निर्मलम क्वालिटी में भी, सौख्यम मेरा सुख जो है बड़ा दिव्य है। और स्वर्गिणाम अपि दुर्लभम, राजा दृढ़ धनवा सुबह जग कर देखते हैं कि मेरे जीवन में जो सुख है स्वर्गिणाम, स्वर्ग में रहने वाले लोगों को भी दुर्लभम, दुर्लभ है। न पश्यामी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तपस तप्तम, मैंने किसी भी प्रकार का तप नहीं किया, न दत्तम, मैंने किसी भी प्रकार का दान नहीं किया, न हूतम, मैंने किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं किया। तो फिर क्वचित किसी आदमी के जीवन में इतना सुख कैसे? सोचना चाहिए। हमारा क्या ना, जीवन में जब सुख आता है ना, हम तो कुछ नहीं, आगे पीछे कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं सोचते। लेकिन जब जीवन में सुख आए तो राजा की तरह ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में इतना सुख और लेश मात्र भी दुख नहीं, तो फिर मेरे ये जीवन में किस पुण्य का फल है? न मैंने तपस्या की, न मैंने दान किया, न होम हवन किया। आगे कहते हैं कि न आराधित में देव, मैंने किसी भी देवता की आराधना भी नहीं की है? किसी देवता की कोई मन्नत नहीं रखी, कोई आराधना नहीं की। के ना हम प्राप्तवान इदम, मुझे किसी भी देवता ने न कोई वरदान दिया, न आशीर्वाद दिया, न कोई फल दिया, तो फिर किम इदम परिपृच्छामि, स्वयं ऐश्वर्य कारणम, तो मेरे जीवन में इतना ऐश्वर्य, इतना सुख कैसे? और चलो ठीक है, मेरे जीवन में इतना कुछ है तो मैं किसको पूछूं? किम इदम, ये सब बातें परिपृच्छामि, मैं किसको पूछूं? मैं किससे ये सब जानूं कि मेरे जीवन में बिना पुण्य, होम हवन, दान धर्म किए बिना इतना सुख और कोई दुख नहीं, आखिर ये कैसे मिल रहा है? मैं किसको पूछूं? अतः परंतु किम भावी घोर संसार सागरे। देखो ये बहुत बड़ी बात, ये श्लोक से मुझे ये राजा बहुत अच्छा लगने लगा। ये श्लोक में ये राजा नंबर ले गया, नहीं तो मुझे रिझाना इतनी बड़ी बात नहीं है, आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कर गया। राजा ने क्या सोचा जानते हैं कि अतः परंतु किम भावी घोर संसार सागरे, चलो इस जीवन में तो मैं सुखी हो गया। ध्यान से सुनिएगा, राजा ने क्या सोचा, चलो इस जीवन में तो मैं जैसे तैसे सुखी हो गया, मुझे कोई दुख नहीं, मैं सक्सेस हो गया, मतलब हमारी भाषा में मैं सक्सेस हो गया। लेकिन इस जीवन के बाद क्या करना है? मरने के बाद क्या है? इस जीवन में मैं सक्सेस, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मरने के बाद भी मैं सक्सेस रहूंगा। मैंने मेरे इस जीवन का तो कर लिया, लेकिन अगले जीवन का क्या? कितनी बड़ी बात। अतः परंतु किम भावी, भावी माने भविष्य,
घोर संसार सागर है। इस घोर संसार सागर मतलब इस भवसागर को से मुक्त होने के बाद, मरने के बाद मेरा क्या होगा? क्या ये ऐश्वर्य समृद्धि सुख मरने के बाद थोड़ी ना कंटिन्यू होगा? तादृशम मुनिम पश्ये संदेहम यह पुराण उदेत। मेरे इस संदेह को दूर करने वाला, मेरी इस जिज्ञासा को तृप्त करने वाला कोई मुनि मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, कोई संत मिल जाए। इस पॉइंट पर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, एटलीस्ट यहां पर जितने भी लोग आप सब मेरे सामने बैठे हैं, आप सब इस जीवन में भगवत कृपा से परम सुखी हो। भगवान ने आप सबको, हम सबको बहुत कुछ दिया है। आप थोड़ा सा विचार करो, हमारे बाप दादा, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, 2-3 पीढ़ी पीछे चले जाइए, हमारे वडीलों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट भोगता है। वो बेचारे कितनी मेहनत करते थे, कितनी मजदूरी करते थे, और उस कंपैरिजन में हमारे जीवन में कितना सुख, कितना आनंद, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर की है। तो हमारा ये जीवन तो मानो सफल हो गया, लेकिन इस जीवन को सफल करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति अपने अगले जीवन के बारे में सोचता है। देखो, रात दिन पैसे कमाना, भागदौड़ करना, सक्सेस हो जाना अच्छी बात है, लेकिन इस जीवन में सक्सेस हो गए, मरने के बाद क्या? आपके पास करोड़ों रुपये हैं, लेकिन मरने के बाद गधे बन गए तो, मरने के बाद कुत्ते बन गए तो, अमेरिका का बने तो फिर भी अच्छा है, भारत का खहुरिया बन गया, वो गलियों में घूमने वाला बेचारा, मार खाने वाला। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस जन्म को सफल करके अपने अगले जन्म की तैयारी करता है। ये कभी कभी धनी लोगों को देखता हूं ना, तो ये श्लोक मुझे बड़ा याद आता है कि धनी लोग अपने आप को सफल मानते हैं और वास्तव में समाज में प्रतिष्ठित हैं, सफल हैं, लेकिन ओके, अब सफल आप हो गए तो अब अगले जन्म के बारे में सोचे। जैसे कोई आदमी भाड़े के मकान में रहता हो, हमारे भारत में भाड़े के मकान का जो एग्रीमेंट है ना, वो 11 महीने का होता है। सब जगह पर अलग अलग, खास करके मुंबई में 11 महीने का एग्रीमेंट, और फिर उसे रिन्यू करना होता है। तो मान लो आप भाड़े के मकान में रहते हो, एग्रीमेंट हुआ, रहने लगे, और फिर 11वां महीना आया, मकान मालिक ने कहा, ओनर ने कहा कि कल मकान खाली करना है। तो कल का दिन आ गया, मकान खाली, सारा सामान रोड पर, और फिर आप नया मकान खोजने जा रहे हो कि भाई कोई भाड़े पर मकान दे दो, कोई मकान। तेरी पत्नी रोड पर, बच्चे रोड पर, सामान रोड पर, और मकान खोजने जा रहे। तो ये बुद्धिमानी है? नहीं। बुद्धिमानी क्या है? भाड़े के मकान का एग्रीमेंट समाप्त हो, उस भाड़े के मकान को छोड़ने से पहले हम कोई नया मकान खोज के रखें। ओके, जहां रह रहे हैं वहां तो रह ही रहे हैं, लेकिन ये खत्म होने से पहले हम नया खोज के रखें। ये बुद्धिमानी है। और उससे भी ऊपर महाबुद्धिमानी क्या है? अब नया मकान ऐसा खोजे कि फिर खाली न करना पड़े। ठीक है, बार बार खाली करना और फिर सामान फिराना, उससे अच्छा है कि ऐसा मकान खोजे कि बस अब अंतिम है। ये महाबुद्धिमानी है। तो ये मकान क्या है? ये मकान हमारा शरीर है। और ये हमारा शरीर कैसा है? भाड़े का मकान है। जीव शाने फरे छे गुमान मां, हे तारे रेवू भाड़ाना मकान मां हो।
हमारे देश के संतों ने बहुत सुंदर गाया कि हम जिस मकान में रह रहे हैं ना, ये शरीर भाड़े का मकान है। ये भगवान ने हमें केवल 50, 60, 100 साल के लिए दिया है। ओके? तो भाड़े के मकान में रहने वाले के लिए बुद्धिमानी क्या है कि भाड़े का मकान छोड़े उसके पहले एक नए मकान को तैयार करके रखे। तो हमारी बुद्धिमानी क्या है कि ये भाड़े का मकान, ये शरीर छोड़ने से पहले नए शरीर की हम तैयारी करें। और उससे भी महाबुद्धिमानी क्या है, इस शरीर को छोड़ने से पहले वो दूसरा जन्म, दूसरा शरीर ऐसा कि फिर बदलना न पड़े। और वो बदलना न पड़े वो कैसा? भगवान का धाम। न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भक्तों, इन इतिहासों से यह सब हमें सीखना चाहिए, इससे हमारे जीवन को कनेक्ट करना चाहिए। बहुत सुंदर बात महाराज दृढ़ धनवा की ये लगी कि उनका यह जीवन तो सफल हुआ। जीवन में सब कुछ राजा ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया, लेकिन अब राजा इतने से संतुष्ट नहीं, अपने अगले जन्म की सोच रहे हैं कि अतः परंतु मैं इस जीवन में तो सुखी हूं, लेकिन परंतु, आप सीधा समझ सकते हैं संस्कृत हिंदी, परंतु किम भावी, भविष्य का क्या? भविष्य इन द सेंस मरने के बाद क्या? मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़े नेता के लिए कहा था। उन दिनों एक नेता थे बहुत बड़े, तो उनका नाम बहुत फेमस था। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो मरने के बाद कुत्ता बना है। बताओ, नेता है, विमानों में घूमता है, इतना धन, इतनी संपत्ति, मरने के बाद कुत्ता बना। उसके पास कितना बड़ा चांस था कि वो अगले जन्म की तैयारी कर सकता था। और मैं तो कहूँगा, मैं तो ये अभी तक कह रहा हूँ ना कि इस जन्म में सफल हो जाए, बाद में अगले जन्म की तैयारी करें। मैं तो ये कहूँगा कि इस जन्म में सफल हो या न हो, क्योंकि ये जन्म कितने दिन के लिए है? 25, 50, 100 साल के लिए। इस जन्म में थोड़ी अधिक स्ट्रगल भी हो जाए, ये करके सुख दुख भोगत कर हमें अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो जन्म हमारा मुख्य माना जाएगा। तो इस जन्म में थोड़ी सी तपस्या, मेहनत, भक्ति करके हमें अगले जन्म को सुधार देना चाहिए। आजकल लोग इंश्योरेंस प्लान बहुत, यहाँ अमेरिका में तो पूरा देश इसी पर चलता है। इंश्योरेंस, सबका इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, इसका डबल ट्रिपल इंश्योरेंस। लेकिन आत्मा का इंश्योरेंस क्या है? आपने ये सब तो इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन आत्मा मरने के बाद उसकी श्योरिटी क्या है कि हम कुत्ते नहीं बनेंगे, गधे नहीं बनेंगे। सो बुद्धिमानी ये है कि यह जीवन सफल हो गया तो अतः परंतु किम भावी, अगले जन्म का क्या? क्या इस घोर संसार में बारंबार आना पड़ेगा? न तादृशम मुनि पश्ये संदेहम यह पुराण दे। मेरे इन प्रश्नों का जवाब मुझे कौन देगा? मुझे कोई ऐसा मुनि ऋषि दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से राजा सोच रहे थे। सुबह हुई और सुबह होते ही राजा अपनी आवश्यक क्रिया करने के बाद गंगा में स्नान किए और स्नान करके आज मृगिया करने के लिए तैयार हुए। राजा लोग मृगिया करते हैं, मृगिया माने शिकार करते हैं। तो जब हम ऐसी बात सुनते हैं कि इतना अच्छा सात्विक राजा आज मृगिया करने जा रहा है, मतलब शिकार करने जा रहा है, तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि भाई डिवोटी होकर, भक्त होकर, कभी कभी लोग पूछते हैं कि राम जी क्यों मृगिया करते थे, भगवान होकर पशुओं को मारते थे।
या परीक्षित महाराज मृगया क्यों करते थे, दशरथ जी मृगया क्यों करते थे? तो यहां एक बात समझनी आवश्यक है कि यद्यपि राजा धार्मिक थे, सात्विक थे, राजा नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी राजा मृगया करते थे। इसके दो कारण हैं। हमारे वेदों में जो क्षत्रिय देश की रक्षा करते हैं, जो क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करते हैं, उन क्षत्रियों को वेदों में मृगया करने की छूट दी है। और ऐसे क्षत्रियों के द्वारा मृगया करने से दो चीज होती है। मृगया माने मृग, मृग जानते हो, कस्तूरी मृग, आपने नाम सुना होगा, कस्तूरी मृग। एक ऐसा मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और वह कस्तूरी की सुगंध भयंकर बहुत सुंदर होती है। बहुत दूर तक वह कस्तूरी की सुगंध और बहुत देर तक आती है। तो वो मृग जो होता है वो बड़ा परेशान होता है। वो स्वयं नहीं जानता कि ये कस्तूरी मेरी नाभि में है। उसे लगता है कि ये कस्तूरी वहां से आ रही है, सुगंध यहां से आ रही है। तो वह मृग उस कस्तूरी की सुगंध को खोजते खोजते परेशान हो जाता है। कभी यहां कभी वहां भागते दौड़ते रहता है कि मुझे यहां से वो सुगंध मिल जाए, यहां से मिल जाए। तो जब वह कस्तूरी पक जाती है, वो शुरू से नहीं होती, जब उसकी एक उम्र हो जाती है, वह कस्तूरी पक जाती है, जब उसमें सुगंध बढ़ने लगती है, तब वो मृग बहुत परेशान होता है। तब वेदों में जैसे जीव जीवस्य जीवनम है, जैसे नेचुरल डेथ लोगों की होती है, वैसे मृग की नेचुरल डेथ युद्ध करने वाले क्षत्रियों के द्वारा लिखी गई है। इसलिए किसी राजा के द्वारा मृग को मारना ये हिंसा नहीं है, ये मृग की नेचुरल डेथ, ये उनके उद्धार करने के बराबर है। क्योंकि वो जिस परिस्थिति में होता है, वो कस्तूरी जब पक जाती है और जिस प्रकार से उनको कष्ट होता है, उस अवस्था में राजा का उनको मारना ही उनके सुख का कारण बनता है। तो एक तो मृग को सुख मिलता है, उनका उद्धार होता है, और दूसरा देश और प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि मृग चंचल होता है, बहुत दौड़ता है, वो तुरंत हाथ में नहीं आता, और जब राजा उसका शिकार करते हैं तो एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस होती है किसी दुश्मन, किसी शत्रु को मारने की। तो ये दोनों काम वेदों के द्वारा हो जाता है कि एक राजा को अभ्यास, प्रैक्टिस हो जाती है, और मृग का उद्धार हो जाता है। सो नॉनवेज खाने के लिए या अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं, देश और प्रजा की रक्षा का अभ्यास करने के लिए और मृग का उद्धार करने के लिए पहले के धार्मिक राजा महाराजा मृगया करते थे। जैसे महाराज परीक्षित, नहीं तो महाभागवत महाराज परीक्षित मृगया क्यों करेंगे? वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी। ये राजाओं का धर्म माना गया है कि उनको ये करना है, जिससे उनका अभ्यास बना रहे और मृगों का उद्धार होता रहे। देयरफॉर राजा दृढ़धनवा आज मृगया करने निकले हैं, और मृगया करते करते घोर वन में पहुंचे तो वहां क्या हुआ? कदाचित अनेन बाणेन, राजा दृढ़धनवा के बाण से कदाचित महाबल युतेन च, अपनी कान तक उस प्रतंचा को राजा ने खींचा धनुष बाण के, और एक मृग के ऊपर मारा तो क्वचिन मृगो हतो रणीय, तो राजा का वह बाण उस मृग में लग गया, लेकिन मृग मरा नहीं, वो मृग अधमरा हो गया। सो बाण ऐसी जगह पर लगा कि वो मृग पूरा नहीं मरा, अधमरा हुआ। अब अधमरा जब कोई होता है तो कष्ट और बढ़ जाता है। तो वो अधमरा मृग बेचारा दौड़ रहा था, तो राजा उसकी उनका पीछा करने लगा। बहुत दूर तक वह मृग राजा को लेकर गया, एक दिव्य वन में लेकर गया,
और उस दिव्य वन में एक बहुत सुंदर सरोवर था। पहले तो सूत जी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत कहा कि राजा उस मृग को खोजने के लिए इतने परेशान हो गए, क्योंकि किसी मृग को अधमरा छोड़ देना ये तो अपराध सा हो जाएगा, तो बेचारा का कष्ट और अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए उसको पूर्ण रूप से मारना होगा। तो राजा उस मृग को खोजते खोजते बड़ा परेशान हो गया। कितना परेशान हुआ, तो एक फिलोसॉफिकल सिद्धांत, एक पॉइंट, अवसर पाकर, ये आचार्यों की स्टाइल है कि कहीं अवसर मिल जाए तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो क्या कहते हैं कि राजा कितना परेशान हुआ, कामिनी नयना विद्दो यथा विष्णु परांग मुख, जैसे भगवान से विमुख होकर, जैसे ये आप हमारे वहाँ ट्रक के पीछे लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि अपनी आंखों को प्रभु के दर्शन में नहीं लगाओगे तो फिर किसी कामिनियों के दर्शन में लग जाएगी। तो कहते हैं कामिनी नयना विंध्यो, किसी स्त्री किसी कामिनी के द्वारा, किसी कामिनी के नयन से किसी का दिल बिंधा जाए और वह आदमी परेशान, फिर रात दिन उसी चक्कर में परेशान हो जाता है। तो जैसे भगवान विष्णु के दर्शन से विमुख होकर किसी कामिनी के बाण से कोई मर्माहित होता है, ठीक उसी प्रकार राजा उस मृग को खोजने के लिए परेशान हो गए। तो बहुत सुंदर यहां पर सिद्धांत दिया कि यदि भगवान का दर्शन नहीं करोगे तो दुनिया के दर्शन में फंस जाओगे। क्योंकि आज हमारे मन को बिगाड़ने वाले, हमारे शरीर को बिगाड़ने वाले, चित्त को बिगाड़ने वाले अनेकों बुरे दृश्य यहाँ वहाँ देखे जाते हैं, न चाहते हुए भी देखना होता है। तो उसका बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का दर्शन करना चाहिए। और यदि प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो कामिनी नयना विद्दो, तो वह कामिनियों के नयन रूपी बाणों से बींधे जाएंगे और फिर तड़पते रहेंगे। तो राजा कहते हैं अससाद चिराद वीरह, वह वीर, वो राजा बहुत देर तक उस हिरण का पीछा करता रहा और हिरण एक बहुत सुंदर से वन में राजा को लेकर गया। वहां पर कासारम सागरोपमम, वहां बहुत सुंदर एक सरोवर था। अब हिरण का पीछा करते हुए राजा को प्यास लगी और बहुत सुंदर सरोवर दिखा, तो राजा अपने घोड़े से नीचे उतरा और उस सरोवर का जल पीने गया। राजा सरोवर का जल पिया, लेकिन सरोवर में बहुत सुंदर हंस, सरोवर में बहुत सुंदर हंस तैर रहे थे। तो राजा ने उस हंस को देखकर क्या सोचा, और एक सिद्धांत सूत जी कहते हैं कि तत्सरह सलिलम पुण्यम, उस निर्मल सरोवर के जल में सर्वाजीव्यम अवगाहत, बहुत सुंदर हंस अवगाहन कर रहे थे। तत्सर, सर माने सरोवर, तत् माने उस सरोवर के, सलीलम उस सरोवर के जल में, जल कैसा था, पुण्य था, पवित्र जल था, निर्मल जल था। तो उस सरोवर के निर्मल जल में सर्वा जीव, बहुत सारे जीव माने उस हंस और जलचर पक्षी पशु अवगाहत, वो अवगाहन कर रहे थे। कैसे, तो दूसरी लाइन में यथा प्रपंच संतप्तो, जिस प्रकार से इस प्रपंच में, इस भौतिक जगत में संतप्त दुखी दग्ध जीव, संसार दावा नल लीढ़ लोक, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य से जलने वाला, रात दिन जलने वाला इस प्रपंच, इस जगत में रहने वाला जीव विष्णु भक्तिम विगाहते, जैसे संसार में रात दिन जलने वाला जीव भगवान विष्णु की भक्ति में अवगाहन करते हैं, भगवान के नाम में विचरण करते हैं सुखी होकर। संसार में तो दुख है, दुनिया दुखी है,
लेकिन विष्णु की भक्ति करने वाले दुख रूपी संसार में भी आनंद लेते हैं, भगवान के नाम में आनंद लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि उस सरोवर में बड़े बड़े हंस उसी प्रकार से विचरण कर रहे थे जैसे दुखालयी जगत में विष्णु की भक्ति में लोग अवगाहन करते हैं। संसार में दुख है, दुनिया में दुख है, लेकिन दुख किसके लिए है? जो भजन भक्ति नहीं करते। बाकी जो भक्ति करते हैं, जिन्होंने गुरु का आश्रय, प्रभु का आश्रय, हरि नाम का आश्रय, कथा का आश्रय लिया है, उनके जीवन में दुख ही कहाँ है। रोज सुबह कथा सुनते हैं, शाम को कथा सुनते हैं, वो कथा का चिंतन मंथन जैसे ही नीचे उतरता है तब तक दूसरा प्रवचन दूसरी कथा, वो थोड़ा सा उतरता है उसका चिंतन मंथन, तब तक तो कुछ नया लेकर आ जाते हैं। तो इसी कथा रूपी नशे में यदि हम बने रहे तो दुनिया में दुख होते हुए भी हम उस सरोवर के हंस की तरह विहार करेंगे, आनंद करेंगे। तो राजा उस घोड़े से नीचे उतरा, नीचे उतरकर सरोवर का निर्मल जल पिया। सरोवर के तट पर एक बहुत सुंदर वटवृक्ष था। तो नेचुरल है, हम लोग भी होते तो यही करते हैं कि इतना परिश्रम किया है, वो मृग का पीछा किया है, तो थोड़े थक गए थे, थोड़ा पानी पिया, तो सोचा राजा ने कि इस वट वृक्ष के नीचे, सरोवर के तट पर इस वट वृक्ष के नीचे थोड़ा रेस्ट कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं। तो राजा उस वट वृक्ष के नीचे बैठे। घोड़ा, जो घोड़ा था, ये सब पद्म पुराण में लिखा है, एक एक बारी का ऐसे एक एक पॉइंट लिखा है कि राजा ने उस घोड़े को उस वृक्ष से बांध दिया और स्वयं उस वट वृक्ष के नीचे सो गए। जब वट वृक्ष के नीचे सोए तो उस वट वृक्ष की एक डाली पर बहुत सुंदर एक शूक, एक तोता, एक पैरोट आया। अब उसका भी वर्णन कितने श्लोकों में है। बिल्कुल हरे रंग का उनका शरीर था। उस तोते की चोंच में मूंगा, मतलब मोती जड़ा हुआ था, सुंदर डायमंड की तरह। उस तोते की गर्दन काली थी, सुंदर नेत्र थे, सुंदर चरण थे, सुंदर उदर था, मतलब हरा भरा तोता था। और अब राजा तो उस वट वृक्ष के नीचे सोए हुए थे और उस डाली पर वो तोता तो वैसे भी अच्छा लगता है। कौवे को देखकर कोई एक्साइट नहीं होता, लेकिन तोते को देखता है तो आदमी, बंदा थोड़ा सा रुक जाता है कि तोता बोलता भी मधुर है, दिखता भी मधुर है। तो तोता आकर बैठा और बैठकर वह तोता मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। मनुष्य की भाषा में, मनुष्य से भी ऊंची भाषा, छोड़ो ना यार, मनुष्य भी बोलता है तो इंग्लिश, हिंदी बोलता है, ये तोता संस्कृत में बोलने लगा, संस्कृत। और इतना सुंदर संस्कृत में वाणी, शब्द, श्लोक बोलने लगा कि राजा को आनंद आनंद आ गया। राजा के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैं भी आपको ये सब श्लोक दिखा तो बहुत रहा हूं, पता नहीं कितना पल्ले पड़ता है मुझे तो ऐसा ही लगता है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं आपको। तो तोता भी संस्कृत में बहुत बोला, बहुत गाया, लेकिन राजा को अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग श्लोक सुनते हैं, श्लोक गाने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, उसका अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है ना भाई, कि श्लोक अपने आप में दिव्य है। अब रसगुल्ला कैसे बना, वो दूध को कैसे फाड़ा, उसको गर्म किया, वो किया, हम लोग नहीं जानते, लेकिन रसगुल्ले का भी अपना गुण धर्म है ना, खाओगे तो आनंद आएगा। भले हम उसे बनाना नहीं जानते हैं, उसमें क्या मटेरियल, क्या माल है, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वस्तु शक्ति का प्रभाव है, उसे खाओगे तो आनंद आएगा। ठीक उसी प्रकार श्लोक के अर्थ को, उसके भाव को, उसके मर्म को शायद कदाचित हम लोग न जाने, लेकिन श्लोक का अपना भी तो प्रभाव होता है। सो राजा को वो श्लोक सुनकर आनंद आने लगा, मानो राजा अमृत का पान कर रहे हो।
और तोता बारंबार श्लोक बोल रहा था, राजा को कुछ समझाना चाहता था। वह तोता संस्कृत में श्लोक में राजा को कुछ समझाना चाहता था। राजा कुछ समझे, मतलब उसको कुछ गले उतारे, उसके पहले तो तोता वहां से उड़ गया। कुछ दूर तक राजा ने उस तोते का पीछा किया, लेकिन ये तो नभचर आकाश में उड़ने वाला, तो राजा उस तोते को पकड़ नहीं पाए। बिल्कुल दूर दूर तक तोते को देखते रह गए, तोता चला गया। लेकिन राजा के मन में यह जिज्ञासा रह गई कि आखिर ये तोता क्या कह गया, आखिर ये तोता क्या कहना चाहता था, ये क्या बोलकर चला गया। राजा की मन में रह गई। अब जब राजा ये सोच ही रहे थे कि तोता क्या कह गया, क्या कहना चाहता था, तब तक राजा का पूरा सैन्य आया। राजा मन में सोच रहे थे कि ये कोई सुखदेव गोस्वामी व्यास नंदन सुखदेव होंगे, ये स्वयं कृष्ण तोते के रूप में आए होंगे, या साक्षात भगवान नारायण तोते के रूप में आए होंगे। आखिर ये तोता कौन, सोच ही रहे थे। तब तक तो राजा का पूरा सैन्य राजा को ढूंढते ढूंढते वहां पर आया। जब सैन्य आया तो राजा का मुंह उतर गया, लो आ गए ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए। महाराज महाराज हम आपको खोज रहे थे, भाई कहाँ खो गए, चलो अब हमारे साथ। राजा को रथ में बिठाया और अपने राज्य में लेकर चले गए। लेकिन राजा के मन में वो तोते की बात रह गई। हो न हो, मेरे मन में जो जिज्ञासा थी, क्योंकि आज का प्रवचन यहीं से शुरू हुआ ना, राजा के मन में ये जिज्ञासा थी ना कि मेरे जीवन में इतना सुख क्यों, इतना आनंद क्यों, दुख क्यों नहीं, और मरने के बाद की तैयारी कैसे करनी है, वो तो था ही। और ऊपर से ये तोता आके कुछ सुना गया। तो राजा को अफसोस हुआ, यार संस्कृत सीखी होती तो अच्छा था, आप लोग भी सीख लीजिएगा। मैं तो यहाँ से प्रयास कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजा ने बहुत अफसोस किया। और अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। राजा का आचरण ही बदल गया, क्योंकि राजा उसी सोच में पड़ गए कि वो तोता कुछ तो मुझे कहना चाहता था, कोई तो अच्छा मैसेज था। मंत्रियों ने सोचा राजा को कोई ना कोई चिंता है। राजा को अप्रोच भी किया कि जो चिंता हमको बता दो, हम दूर कर देंगे, लेकिन राजा मौन। राजा चिंता करके कहीं भी सुख नहीं पाते थे। इवन राजा का खाना पीना बंद हो गया, भोजन भी कम हो गया, बंद हो गया, पीना भी बंद हो गया। इवन राजा तो दिन में 10-15 बार तो क्रोध करते हैं, राजा का क्रोध करना भी बंद हो गया। मानो राजा किसी आनंद सागर में योगी की तरह ध्यान में, समाधि में मग्न हो, उसी प्रकार का उनका आचरण हो गया। कोई राजा को कुछ कहे तो नहीं बोलते थे। कुछ लोग राजा को हंसाने का प्रयास करते थे, फिर भी नहीं हंसते थे। राजा मानो खफा खफा रहने लगे। कैसे रहने लगे? खफा खफा। अपने पुत्रों को रोज आलिंगन करते थे, वो भी बंद। अपने पुत्रों को आलिंगन भी नहीं करते थे। राजा कभी कभी अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहते थे, कुछ करते थे, 2-3 शायरी बोलते, गाना गाते, वो भी बंद। एक बार क्या हुआ, जब इस प्रकार से राजा का आचरण बहुत दिन तक चला, तो एक दिन शाम को राजा की पत्नी, राजा दृढ़धनवा की पत्नी गुण सुंदरी, अपने पति राजा दृढ़धनवा के पास आई और राजा को कहने लगी कि हो न हो आपको कुछ परेशानी है, आपके दुख का कारण क्या है, कृपया करके हमको बताइए। आप और किसी को तो न बताओ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपका आधा अंग हूं, कम से कम आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे तो पता होना चाहिए। चलो मैं आपकी चिंता दूर नहीं कर पाऊंगी, चलो मान लिया, मैं प्रयास तो करूंगी, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए। लेकिन राजा इतने स्ट्रांग थे तो पत्नी को भी नहीं बताए। ऐसे होते हैं, करोड़ों में एक मिलता है। अब राजा अकेले अकेले मन में है,
सोच रहे थे कि वो तोता क्या बोलकर चला गया, वो तोता क्या कहता होगा। सिद्धांत देखिए भक्तों, उस राजा के मन में शुद्ध जिज्ञासा थी। उसके मन में था कि मुझे अगले जन्म में क्या करना है, और वो तोता मेरे कुछ भले के लिए कह रहा था। जब किसी के मन में शुद्ध जिज्ञासा होती है ना, तो भगवत कृपा से उसे सदगुरु की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित के मन में शुद्ध जिज्ञासा हुई तो भगवत कृपा से सुखदेव जैसे गुरु की प्राप्ति हो गई। वो 5 साल के बालक ध्रुव के मन में जब शुद्ध जिज्ञासा हुई तो उस ध्रुव को नारद मुनि जैसे गुरु की प्राप्ति हो गई। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनियों को शुद्ध जिज्ञासा हुई तो सूद गोस्वामी जैसे परम शुद्ध भागवत की प्राप्ति हो गई। आज राजा दृढ़धनवा के मन में शुद्ध जिज्ञासा हुई। राजा दृढ़धनवा के राज्य में वाल्मीकि ऋषि की प्राप्ति हो गई। राजा दृढ़धनवा के राज्य में रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि आए, और वाल्मीकि ऋषि आए तब क्या हुआ। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दृढ़धनवा उपाख्याने भाषा टीकायाम शुक वाक्यम नाम 11 अध्याय समाप्त है। श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। सो इस प्रकार अब देखिए कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा रखते हैं। सब कुछ हुआ, और वाल्मीकि ऋषि, अब जब वाल्मीकि आए हैं तब तो कमाल होगा। तो कल आप लोग समय से आ जाइएगा, इसको हम और कंटिन्यू करेंगे। तो 11वें अध्याय की कथा यहाँ समाप्त।